देखो यार, अगर तुम लोग डैनियल गार्सिया लूसा ब्रोज के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गार्सिया और लूसा ब्रोज के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। मर्सिडीज मून के रियल लाइफ पार्टनर के साथ डिवोर्स होने को लेकर मर्सिडीज मून ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के डाउनफॉल को लेकर जेफ हार्डी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन सौरभ स्ट्रिकलैंड को लेकर जिम रॉस की काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मून की। गाइस, यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर मर्सिडीज मून की, तो गाइस ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मून करेंटली एईडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रही है। और इस हफ्ते मर्सिडीज मून को लेकर सोशल मीडिया पर टीएमजे के द्वारा एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जहां पर टीएमजे ने इस चीज को लेकर खुलासा किया कि मर्सिडीज मून और उनके रियल लाइफ हस्बैंड सेरा के बीच में यहाँ पर ऑफिशियली डिवोर्स हो रहा है। और मर्सिडीज मून ने उनके हस्बैंड को लेकर यूएसए के अंदर ऑफिशियल डिवोर्स फाइल किया है। और गाइस, जैसे ही यहाँ पर मर्सिडीज मून की इस डिवोर्स की न्यूज सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर, रेसलिंग फैंस एक बार फिर से पागल हो गए। क्योंकि गाइस, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, मर्सिडीज मून के रियल लाइफ हस्बैंड सेरा टोन भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर चुके हैं। और इन दोनों की मुलाकात यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही हुई थी, जहाँ पर मर्सिडीज मून डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब रेसलर के तौर पर काम कर रही थी, वहीं सेम टाइम के ऊपर मर्सिडीज मून के हस्बैंड सेरत यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कस्टम डिजाइनर का काम करते थे। और गाइस, क्योंकि ये दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर मिले थे, तो गाइस इसलिए मर्सिडीज मून के इस न्यूज के सामने आने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस के द्वारा मर्सिडीज मून पर काफी सारे बड़े आरोप लगाए गए। जहां पर सोशल मीडिया पर कुछ मेंटल लोगों ने ये कहा कि मर्सिडीज मून के एईडब्ल्यू में आने के बाद मर्सिडीज मून का टोनी खान या सौरभ से चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने उनके हस्बैंड को डिवोर्स दिया है। तो कई लोगों ने ये कहा कि मर्सिडीज मून के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने की वजह से वो यहाँ पर उनके हस्बैंड को डिवोर्स दे रहे गए, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम करते गए। और रेसलिंग फैंस के ऐसे फालतू ट्वीट सामने आने के बाद फाइनली यहाँ पर मर्सिडीज मून ने खुद उनके पॉडकास्ट के ऊपर इस चीज को लेकर खुलासा किया कि मर्सिडीज मून और सेरत के बीच में डिवोर्स यहाँ पर उनकी आपसी सहमति से हो रहा है, क्योंकि वो दोनों पिछले 4 सालों से एक दूसरे के साथ नहीं रहते गए। और ओरिजिनली 2020 के अंदर ही दोनों ने डिसाइड किया था कि वो उनके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और पिछले 4 सालों से ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। और जब यहाँ पर 2020 के अंदर मोन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करती थी, उसी समय मोन और सेरत ने यहाँ पर एक दूसरे से डिवोर्स लेने का प्लान किया था। बट गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन के अंदर मर्सिडीज मून को उस समय के ऊपर विंस मैकमैन उनके हस्बैंड के साथ एक टाइम पर ऑन स्क्रीन पर यूज करना चाहते थे। और गाइस, मर्सिडीज मून ने इसी रीजन की वजह से मर्सिडीज मून ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और किसी को भी नहीं बताया कि वो और उनके हस्बैंड अब साथ नहीं रहते गए। और 4 सालों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद अब फाइनली यहाँ पर मर्सिडीज मून लीगल तरीके से उनके साथ अलग हो रही गए। और इस चीज का यहाँ पर एईडब्ल्यू या डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ये बात पहले से मालूम थी कि इसका यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। बट गाइस, सच में ये काफी शर्म की बात है कि किसी रेसलर के प्राइवेट लाइफ को भी रेसलिंग फैंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्सेज एईडब्ल्यू बनाने की कोशिश करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार जेफ हार्डी की। वेल गाइस, इस हफ्ते जेफ हार्डी के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जेफ हार्डी ने एईडब्ल्यू में उनके करियर के डाउनफॉल को लेकर बात की, जहां पर जेफ हार्डी का ये कहना है कि डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर हार्डी बॉयज को कुछ खास बढ़िया बुकिंग नहीं मिली। बट इसके लिए जेफ हार्डी सिर्फ एईडब्ल्यू कंपनी की गलतियां ना निकालकर बल्कि अपने ऊपर भी ब्लेम डालना चाहेंगे, क्योंकि एक टाइम के ऊपर टोनी खान यहाँ पर हार्डी बॉयज को एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियन बनाने वाले थे। और एईडब्ल्यू के पूरे प्लान के सेट होने के बाद जेफ हार्डी के ड्रग इशू की वजह से जेफ हार्डी को यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी से लीव लेना पड़ा। और गाइस, जेफ हार्डी के ड्रिंक एंड ड्राइव केस के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को अनफॉर्चुनेटली उनके प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। और गाइस, जेफ हार्डी के गलत हरकत की वजह से उनके ब्रदर मैट हार्डी भी एईडब्ल्यू पर कभी टैग चैंपियन नहीं बन पाए। और जेफ हार्डी हमेशा ये रिग्रेट करेंगे कि एईडब्ल्यू के अंदर हार्डीज को 2 बार बड़े मौके मिलने के बाद भी जेफ हार्डी ने किस तरीके से उनके करियर को खुद यहाँ पर स्क्रू कर दिया। और वो यहाँ पर ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर 2 सालों तक जेफ हार्डी ने जो गलती की, वो गलती अब वो टीएनए के अंदर नहीं करेंगे, और वो जल्द ही टीएनए के अंदर टैग टीम चैंपियन बनेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेफ हार्डी टीएनए में टैग टीम चैंपियन बनेंगे या नहीं।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस की। बात करें अगर यहाँ पर जिम रॉस की, तो इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने सौरभ स्ट्रिकलैंड के एडब्ल्यू वर्ल्ड टाइटल रन को लेकर बात की। जहाँ पर जिम रॉस का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारे रेसलर्स को एडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनते देखा है। बट जिम रॉस बिना किसी डाउट के ये बोल सकते गए एडब्ल्यू के पहले किसी भी वर्ल्ड चैंपियन के मुकाबले सौरभ यहाँ पर उनके टाइटल रन को काफी ज्यादा सीरियस ले रहे गए, क्योंकि सौरभ यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी और रेसलिंग बिजनेस के अंदर लंबे टाइम के बाद पहले ब्लैक वर्ल्ड चैंपियन बने गए। और सौरभ का एडब्ल्यू कंपनी में पहला अमेरिकन अफ्रीकन चैंपियन होना सौरभ के लिए और ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर सौरभ स्ट्रिकलैंड हर हफ्ते डायनामाइट शो से पहले एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और एडब्ल्यू के रेसलर्स के साथ उनके प्रेजेंस को लेकर बात करते गए। और गाइस यहाँ पर जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि सौरभ स्ट्रिकलैंड आगे चलकर एडब्ल्यू कंपनी के लिए एक बड़े ड्रॉ बनने वाले गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑल इन पर सौरभ के वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद एडब्ल्यू के अंदर सौरभ का कैसा करियर होता है। बट चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के अनदर सुपरस्टार कोनोसुके ताकेशिता की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते जापान में टोक्यो स्पोर्ट के साथ ताकेशिता के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ताकेशिता ने उनके एडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात की। जहां पर ताकेशिता से जब ये पूछा गया कि एडब्ल्यू के जगह कोनोसुके ताकेशिता ने अमेरिका में डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन क्यों नहीं किया, और अगर यहाँ पर ताकेशिता को अमेरिका में कम्पीट करना था तो कोनोसुके ताकेशिता ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन किया। यहाँ पर ताकेशिता जवाब देकर ये कहते गए कि डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गए और जापान के सम ऑफ द टॉप रेसलर ईयू स्काई, ऑस्का जैसे रेसलर आज के टाइम पर नाकामुरा के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू पर काम कर रहे गए। और गाइस ताकेशिता ने भी सालों से देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जापानीज रेसलर्स के जाने के बाद उन्हें यहाँ पर किस तरीके से बुक किया जाता है, और वो यहाँ पर डेफिनेटली किसी भी जापानीज रेसलर को डाउन दिखाना नहीं चाहते गए, क्योंकि वो पर्सनली सेंसुके नाकामुरा को अपना मेंटोर मानते गए। बट गाइस यहाँ पर ताकेशिता पर्सनली ये चाहते थे कि वो यहाँ पर दूसरे जापानीज रेसलर्स के स्टेप्स को फॉलो ना करके बल्कि उनकी करियर के अंदर कोई नई चीज करे। और इसीलिए ताकेशिता ने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन ना करके बल्कि एडब्ल्यू जैसी कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया, क्योंकि गाइस ताकेशिता यहाँ पर उनके करियर को आजमाना चाहते थे और वो यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि अगर वो अमेरिका में आकर सबसे बड़ी कंपनी पर काम ना करके बल्कि एक नई कंपनी पर काम करेंगे तो उनका करियर अमेरिकन फैंस के लिए कैसा जाता है। और ताकेशिता डेफिनेटली करंटली एडब्ल्यू कंपनी के अंदर उनके रन को लेकर इस समय हैप्पी चल रहे गए। बट एडब्ल्यू के अंदर ताकेशिता का अल्टीमेट गोल एडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और जिस दिन कोनोसुके ताकेशिता एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे उस दिन यहाँ पर वो एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर उनके डिसीजन पर सबसे ज़्यादा खुश होने वाले गए। मुझे तो बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि टोनी खान किसी जापानीज रेसलर को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत सारे रेसलर्स ने एडब्ल्यू को ज्वाइन किया, तो वहीं अब एडब्ल्यू के भी काफी सारे रेसलर बैक टू बैक डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर रहे गए। और अब यहाँ पर एडब्ल्यू के 3 और रेसलर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर जा सकते गए, और ये तीनों और कोई नहीं बल्कि डैनियल गार्सिया और लूचा ब्रोच है। गाइस यहाँ पर बात करें लूचा ब्रोच की, तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगस्त या सितंबर महीने के अंदर पेंटागन जूनियर और रे फिनिश का कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है। और ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू के एनएक्सटी की तरफ से इन दोनों को साइन करने को लेकर बातें चल रही गए। और अब यहाँ पर इन दोनों के एनएक्सटी में जाने की रूमर्स के सामने आने के बाद अब इस हफ्ते पेंटागन जूनियर और रे फिनिश के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पर काफी सारे अलग अलग ट्रेडमार्क फिल किए गए, जहाँ पर पेंटागन जूनियर उनके सिग्नेचर कैच फ्रेज सेरो मियरो को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल करते गए, तो वहीं रे फिनिश के द्वारा किंग फ्यूगो और रे फ्यूगो नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया जाता है। और पेंटागन जूनियर और रे फिनिश दोनों के द्वारा उनके रेसलिंग कैरेक्टर और रेसलिंग नेम को लेकर काफी सारे अलग अलग ट्रेडमार्क फिल किए जाते गए। और इन दोनों के ये ट्रेडमार्क फिल करने के बाद अब इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि ये दोनों डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए, और इसीलिए ये यहाँ पर पॉसिबली उनके नेम और कैच फ्रेज को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर रहे गए। पेंटागन जूनियर और रे फिनिश के बाद डैनियल गार्सिया के भी डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने को लेकर अब काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर वैसे तो एडब्ल्यू कंपनी ये
बिलीव करती गए कि गार्सिया यहाँ पर AEW के साथ री साइन करेंगे, क्योंकि गार्सिया और टोनी खान के बीच में काफ़ी बढ़िया रिलेशनशिप है। बट गाइज क्योंकि गार्सिया AEW पर आने से पहले एक टाइम पर WWE पर काम कर चुके हैं, तो गाइज इसीलिए अब WWE कंपनी डेनियल गार्सिया को भी दोबारा लाना चाहती है। और गाइज डेनियल गार्सिया भी डेफिनेटली WWE को ज्वाइन करने को लेकर इंटरेस्टेड है। बट गार्सिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि WWE कंपनी गार्सिया को NXT के अंदर लाना चाहती है, और अगर यहाँ पर गार्सिया NXT के अंदर जाते गए तो उन्हें यहाँ पर वो सैलरी नहीं मिलेगी जो सैलरी AEW के अंदर उन्हें मिलती है, क्योंकि NXT के रेसलर्स की सैलरी AEW के मुकाबले काफ़ी कम होती है। और इसीलिए अगर यहाँ पर WWE कंपनी स्टेफनी वैकूर की तरह गार्सिया को भी ज़्यादा पैसे ऑफर करती गए तो शायद यहाँ पर गार्सिया WWE पर मूव करने का सोच सकते गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लूशा ब्रोज और गार्सिया AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वल गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर WWE इन दोनों को बढ़िया बुकिंग और बढ़िया पैसे ऑफर करती गए तो डेफिनेटली इन तीनों को AEW लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए। वल आपको क्या लगता है, लूशा ब्रोज और डेनियल गार्सिया को AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।